हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज बनाते हैं फेस मास्क, आंवला फेस मास्क। और जिसके लिए मैंने 1 पाव आंवला लिया है। मैं 3 तरीके से बताऊंगी। आप या तो आप आंवले को कद्दूकस कर लीजिए, और ये जो कद्दूकस करने के बाद हो जाएगा वो आप धूप में सुखाएंगे तो जल्दी सूख जाएगा। तो ये बेस्ट मेथड है, सबसे जल्दी आपका बन जाएगा, 1 से 2 दिन में ही बन जाएगा आपका सूखने के बाद। और दूसरा मेथड है कि आप छोटे छोटे पीसेस में काट सकते हो। तो ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कद्दूकस करना, और थोड़ा सा इजी है कि हम काट लें। और थर्ड मेथड है बॉईल करो। तो बॉईल करने के लिए क्या करना है, अपने को एक भगोने में पानी लेना है, उसमें आंवला डालना है, और जब अच्छे से बॉईल हो जाए और उसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो फिर हमको निकालना है छन्नी में, और फिर हमें इनको सेपरेट करना है, जो पीसेस है उनको सेपरेट करना है। मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी, मैं बस बॉइलिंग का प्रोसेस आपको सिंप्लीफाई करके बताना चाहती थी। तो ये देखिए, दूसरा प्रोसेस है कि ऐसे कि चाकू से काट लें हम लोग। और तीसरा प्रोसेस है, ये बॉईल किए हुए हैं तो ये बहुत फट से निकल जाते हैं, बहुत ही जल्दी निकल जाते हैं। ये सबसे ईजी है, बॉईल भी बहुत जल्दी हो जाता है, बस 5-6 मिनट में बॉईल हो जाता है। और ये निकलने में बहुत ही इजी हो जाता है, जल्दी से बस एक बीच में से दबाओ तो अपने आप ही कलियाँ सारी बाहर निकल जाती है। तो देखिए, मैंने धूप में सुखाया। फर्स्ट वाला जो है वो तो 2 दिन में बन गया था। सेकंड वाला जो है उसने 3 दिन लगाए थे अच्छी धूप में, और थर्ड वाला जो है उसमें 5 दिन लगाए थे। तो आपको जो भी सबसे ईजी लगे तो वो कीजिए। सबसे ज़्यादा जल्दी तो ये फर्स्ट मेथड ही है। तो अब अच्छे से सूख गया है, पूरा मॉइस्चर निकल गया है। तो अब मैं इसको एक मिक्सी जार में डाल दूँगी, और मैं तीनों पाउडर अलग अलग निकाल दूँगी। तो पहला मैंने डाला अपना जो कद्दूकस किया था, और उसका पाउडर देखिए, सबका टेक्सचर सेम ही होगा, सब सेम ही है, बस प्रोसेस अलग अलग है सुखाने की और काटने की, बस। तो इसका पाउडर बन गया। ये पाउडर अच्छे से छन्नी से छानना है, क्योंकि ये आप फेस पे लगाओगे तो थोड़े ये नहीं होने चाहिए, ज़्यादा बड़े बड़े जो होते हैं ना पीसेस, वो निकल जाने चाहिए, थोड़ा सा स्मूथ होना चाहिए पेस्ट। इस वजह से छन्नी से अच्छे से छान लीजिए। छान के ये पाउडर, मतलब थोड़ी पतली वाली जो छन्नी होती है ना, उसमें से छान लेना, तो आपके फेस को ये थोड़ा रफ़ नहीं करेगा, स्मूथ रखेगा। तो मैंने अच्छे से छान लिया है इसको, और अब मैं इसका फेस मास्क बनाऊंगी। फेस मास्क भी मैं बता रही हूँ कि किस स्किन के लिए कैसा फेस मास्क सही रहेगा। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है और आपको एक्ने है, तो आप आंवला और हनी मिक्स कर लीजिएगा। 1 टीस्पून आंवला पाउडर और हनी मिक्स कर दीजिएगा। अगर आपकी स्किन ग्लो करनी है, आपको ग्लो स्किन चाहिए, तो आप आंवला प्लस रोज़ वाटर डालिएगा। और आपको अगर ऑयली स्किन है और एक्ने है आपके स्किन पे, तो आंवला और मुल्तानी मिट्टी डालिएगा। आप अपने हिसाब से, आपको अगर फेस पे ही लगाना है तो 1-1 स्पून डालिएगा, और आपको अगर हाथ पैरों पे भी लगाना है तो अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा क्वांटिटी। और आपको अगर पिगमेंटेशन है स्किन के ऊपर, तो 1 टीस्पून आंवला पाउडर और 1 टीस्पून योगर्ट ये डालिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिख दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। वीडियो में भी मैं बता रही हूँ, अलग से मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी। तो ये जो पाउडर है, तो मैंने ग्लास जार में कंटेनर में अच्छे से भर दिया है। ये अच्छे से सूखा हुआ है, तो ये लॉन्ग लास्ट रहेगा, कोई ख़राब होने वाला चक्कर ही नहीं है। तो अभी मैं अपना फेस मास्क बना रही हूँ। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से मुझे चाहिए है कि थोड़ा सा ठंडक रखे। तो इसमें मैं कर्ड डालूँगी, क्योंकि कर्ड मॉइस्चराइज करता है स्किन को, एक्सफोलिएट करता है। लैक्टिक एसिड जो होता है कर्ड के अंदर, वो ब्राइटन करता है और सनबर्न से भी बचाता है, इसलिए मैंने कर्ड डाला। और मैं रोज़ वाटर डालूँगी, क्योंकि रोज़ वाटर हाइड्रेट करता है स्किन को, स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, पीएच लेवल बैलेंस करता है, और पोर्स जो होते हैं स्किन के वो टाइटन करता है और कम कर देता है। और आंवला पाउडर है, उसके तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये स्किन को ब्राइट करता है, एक्ने से फाइट करता है, एंटी एजिंग का काम करता है। ये नेचुरल एक्सफोलिएटर है जो डेड स्किन को रिमूव करता है।
और स्किन की अगर फेयरनेस बढ़ानी है, आपको थोड़ा सा कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो विटामिन सी इसमें भरपूर होता है और स्किन फेयर बनाता है, स्किन टोन इम्प्रूव करता है और स्किन को हाइड्रेट भी रखता है और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। आपका अगर स्किन में टैनिंग है और आपको अगर नेचुरल हेयर मास्क चाहिए तो ये सबसे बेस्ट हेयर मास्क है। तो अब मैंने इसमें कर्ड, रोज़ वाटर और आंवला पाउडर मिलाया है और देखिए अब आप अपने हेयर अच्छे से टाई कर दीजिएगा। पहले आप हेयर बैंड लगाइए या लूज़र लगाइए और फिर ये जो मास्क है वो पूरी स्किन टोन पे अप्लाई कीजिए। मैं कोशिश करती हूँ कि अंडर आई भी कवर कर लूँ, क्योंकि आपकी अगर नींद अच्छे से नहीं पूरी होती है तो आपको आँखों के नीचे थोड़े से डार्क सर्कल्स आ जाते हैं ना, तो वो भी इससे थोड़े कम हो जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मेरे आँखों के नीचे हैं, तो मैं वहाँ पे भी लगा दूँगी। अच्छे से आपको अप्लाई करना है। मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बना दिया था, तो मैं ये हाथों पैरों पे भी अप्लाई करूँगी। ये स्क्रब एज वेल एज़ फेस मास्क दोनों काम करता है। आपका ये आपको रखना है 10 से 12 मिनट तक, अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो आप इसको निकालोगे एज अ स्क्रब। थोड़ा सा घिस लेना तो स्क्रब का काम कर लेगा और फिर थोड़ी देर बाद आप अच्छे से पानी से धो लोगे तो ये मास्क का भी काम कर लेगा और आपका स्किन ब्राइटन कर देगा। तो अभी मैंने इस पूरे फेस पे लगा लिया है और हेयर मास्क रेगुलर आपको लगाना है। ऐसा नहीं है कि एक बार में ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको रूटीन में थोड़ा सा 5-10 दिन में या अपने हिसाब से जब भी आपको टाइम मिलता है अच्छे से हेयर मास्क लगाया कीजिए। ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट करेगा। ये एंटी एजिंग का भी काम करता है। तो फेस मास्क तो क्या, आपकी स्किन जब भी आपको लगता है कि ड्राई हो गई है या नरिशमेंट की ज़रूरत है तो आप कभी भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैंने अभी लगा लिया है। मैं अब इसको 10 मिनट तक रखूँगी और फिर धो के आपको दिखाती हूँ रिज़ल्ट। तो सूख गया था तो मैंने धो लिया अपना चेहरा। अब देखिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा तो वाइटनिंग हो गया है, थोड़ा सा जो टैन था वो रिमूव हो गया है। बाकी आपको रेगुलर यूज़ करना होगा। रेगुलर यूज़ से बहुत अच्छे इफेक्ट दिखेंगे आपके चेहरे पे, बहुत अच्छा लगेगा, ग्लो भी बढ़ जाएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगला वीडियो किस चीज़ के बारे में चाहिए वो भी जरूर बताइए कमेंट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।